Hello friends, my name is Lokendra Singh. You are watching Sharp English Academy YouTube channel. It is an online platform to learn English language. आज हम आपको यू सिखा रहे हैं कीप ऑन का, जिसका प्रयोग प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों जगह किया जाता है। तो हमें जानना है कि कीप ऑन का प्रयोग कैसे होता है, कहाँ होता है, क्या उसका नियम बनेगा, कैसे उसको सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे, कैसे उसको बोलेंगे और उसका यूज कहाँ किया जाता है। तो फ्रेंड्स, पूरा कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक अवर वीडियो एंड शेयर अवर वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द वेरी इंपॉर्टेंट यूज ऑफ कीप ऑन इन प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो फ्रेंड्स, एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम कीप ऑन का प्रयोग कर रहे हैं उसकी जगह पर हम गो ऑन अथवा कैरी ऑन का प्रयोग भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका प्रयोग कब करते हैं तो सबसे पहले इसका प्रयोग हम आपको प्रेजेंट में बताते हैं। तो प्रेजेंट में इसका प्रयोग कैसे किया जाएगा, जब भी हमारे किसी भी सेंटेंस में जो भी हम आपस में बोलते हैं उसमें मुख्य क्रिया यानी एक्शन, मुख्य क्रिया वर्ब के बाद में वाक्य के अंत में आता है ता रहता है, ती रहती है, ते रहते हैं। जैसे आपने कहा मैं चाय पीता रहता हूं, तुम अंग्रेजी बोलते रहते हो, वे स्कूल जाते रहते हैं, बच्चे मैदान में खेलते रहते हैं, मैं बच्चों को पढ़ाता रहता हूं, तुम झूठ बोलते रहते हो, हम उससे बात करते रहते हैं। ये सारे एग्जाम्पल्स हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के हैं जिनको हम रोज किसी ना किसी के साथ में बोलते हैं। ठीक है, अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हमें स्ट्रक्चर्स की जरूरत पड़ती है। तो स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। स्ट्रक्चर के माध्यम से ही आप सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं, बोल सकते हैं और फ्लुएंट इंग्लिश सीख सकते हैं। तो अब इसका हम सिंपल स्ट्रक्चर जब बनाएंगे अफर्मेटिव, उस केस में हम सब्जेक्ट लगाएंगे सबसे पहले, सब्जेक्ट के बाद हम कीप्स ऑन अथवा कीप ऑन का प्रयोग करेंगे। कीप्स ऑन ध्यान रखें हमें तब लगाना है जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, सिंगुलर थर्ड पर्सन, ही, शी, इट, एनी नेम, एनी पर्सन, एनी प्रोफेशन। और हमको कीप ऑन तब लगाना है जब हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन यानी आई अथवा वी, सेकेंड पर्सन यानी यू और थर्ड पर्सन प्लूरल होगा, जैसे कि दे, दीज, दोज, मोर देन वन नेम्स, मोर देन वन पर्सन, मोर देन वन प्रोफेशंस। उसके बाद में फ्रेंड्स ध्यान रखना है मुख्य क्रिया की आईएनजी वर्ब का प्रयोग हमें करना है। तो कीप ऑन के बाद में आईएनजी लगेगा, देन अदर वर्ड्स। अब हमने यहाँ पर दो एग्जाम्पल लिए, एक प्लूरल सब्जेक्ट का एग्जाम्पल लिया, एक सिंगुलर सब्जेक्ट का एग्जाम्पल लिया। फर्स्ट एग्जाम्पल हमने यहाँ लिखा तुम अंग्रेजी बोलते रहते हो। तो ये एक ऐसा सेंटेंस मैसेज दे रहा है कि हम किसी कार्य को करते रहते हैं। तुम अंग्रेजी बोलते रहते हो, यहां पर प्लूरल सब्जेक्ट है तुम, तो हम इसको बनाएंगे यू कीप ऑन स्पीकिंग इंग्लिश लैंग्वेज। अब हम इसको सिंगुलर सब्जेक्ट में ले जाते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट में हमने एग्जांपल लिखा मेरा भाई चाय पीता रहता है। तो देखिए यहां पर मेरा भाई सिंगुलर सब्जेक्ट है क्योंकि मेरा भाई थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ये ट्रांसलेट होगा माई ब्रदर कीप्स ऑन टेकिंग टी। यहां पर हमने कीप्स ऑन का प्रयोग किया है क्योंकि यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट है और वाक्य हमारा अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव है। अब इसी सेंटेंस को अगर हम नेगेटिव में बनाते हैं कि हम किसी कार्य को नहीं करते रहते हैं, उस केस में हमें क्या करना है, डू नॉट और डज नॉट, ये दो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट में होती हैं, तो इनका प्रयोग हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करना है। ध्यान दें, अब हम सब्जेक्ट के बाद डज नॉट तब लगाएंगे जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर थर्ड पर्सन होगा। ठीक है, और डू नॉट तब लगाएंगे जब हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन प्लूरल होगा। उसके बाद सिर्फ हमको कीप ऑन लगाना है, अब हम कीप्स ऑन नहीं लगाएंगे। ओके, आईएनजी वर्ब अपनी जगह पर लगेगी, उसको हमें लगाना ही है और अदर वर्ड्स लगेगा। ठीक है, अब हम इस सेंटेंस को नेगेटिव बना सकते हैं। जैसे पहला हमने एग्जांपल बोला तुम अंग्रेजी बोलते रहते हो, अब इसको हम नेगेटिव बनाए तुम अंग्रेजी नहीं बोलते रहते हो। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे यू do not keep on speaking English। ठीक है, अब हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं। इंट्रोगेटिव वो जो हिंदी में क्या से शुरू होता है, इसको क्लोज क्वेश्चन कहा जाता है। तो क्लोज क्वेश्चन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका रिप्लाई यस और नो में आता है। अब हम पूछ रहे हैं, जब हम पूछ रहे हैं हिंदी में शुरू में क्या लगा दिया, तो उस केस में इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हमें उसी सेंटेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है उनको आगे लाना है। तो सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आएगा, डू आएगा या डज आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट बाद में जाएगा, फिर कीप ऑन आएगा, आईएनजी वर्ब आएगा, अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। अब मैंने एग्जांपल बोला क्या तुम अंग्रेजी बोलते रहते हो, क्या शुरू में आया, इसलिए यहां पर डू पहले आएगा। तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे डू यू
कीप ऑन स्पीकिंग इंग्लिश क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इसको हम WH स्ट्रक्चर में ले जाते हैं। तो WH स्ट्रक्चर का मतलब होता है वो तमाम सारे ओपन क्वेश्चंस जिनको हम क्यों, कब, कहां, कैसे, कितना, इन क्वेश्चंस वर्ड्स को हिंदी के सेंटेंस के बीच में यूज करते हैं। जब उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो उन्हीं वर्ड्स को सबसे पहले आगे इंग्लिश में लाएंगे। WH वर्ड इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस W अथवा H से स्टार्ट होते हैं। WH के बाद में हमें कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, जो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है उसको WH के बाद में सीधे पेस्ट कर देना है, उधर ही हमें पूरा लिख देना है। तो WH वर्ड, डू, डज, सब्जेक्ट, कीप ऑन, ING, अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तुम अंग्रेजी क्यों बोलते रहते हो, क्यों वर्ड यहां पर बीच में आया, तो ये ओपन क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब इसको हम ट्रांसलेट करेंगे वाई, क्यों के लिए इंग्लिश लगाएंगे पहले, वाई, WHY, तो WH से स्टार्ट हुआ। वाई डू यू कीप ऑन स्पीकिंग इंग्लिश। अगर फ्रेंड्स हम इसमें भी नोट लगाना चाहें तो हम सब्जेक्ट के बाद नोट लगा सकते हैं, फिर हम इसको ट्रांसलेट करेंगे वाई डू यू नॉट कीप ऑन स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर हमने यहाँ आपको एक्सप्लेन किया है। ध्यान दें कि इंग्लिश सीखने के लिए स्ट्रक्चर्स बहुत जरूरी है। अब हम आपको बताते हैं कि इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो हमने लिखा है ऐसी एक्टिविटीज, ऐसी क्रियाएं जिनको हम प्रेजेंट में करते रहते हैं, अर्थात बहुत सारे एक्शंस होते हैं जिनको हम कभी ना कभी करते रहते हैं, महीने में, हफ्ते में, साल में, दिन में, कई बार। तो उन वाक्यों को जब हम हिंदी में ऐसे बोलते हैं जैसे तुम मुझसे लड़ते रहते हो, मैं अपने बच्चे के साथ खेलता रहता हूं, तुम स्कूल जाते रहते हो, बच्चे नकल करते रहते हैं, पॉलिटिशियंस झूठ बोलते रहते हैं, ये तमाम सारी एक्टिविटीज जो हैं इन सभी में हम कीप ऑन का प्रयोग प्रेजेंट में करेंगे। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज वन सब्सक्राइब दिस वीडियो, our channel. Thank you.